फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी कि नहीं? फूलन देवी एक पीड़ित महिला थी, व्यवस्था की जिसके पीड़ित ऊपर थी। 20-20 लोगों को खड़ा 20 करके लोगों गोली ने मारने रेप किया का था आरोप, उसके और साथ। उस पे शर्म सारे करो, केस विड्रॉ करके इतने सांसद संवेदनशील बनाया। मत बनो। ये एक देखिए, महिला के साथ ये इतना देखिए, अत्याचार हुआ। ये देखिए, क्या ये कहना बोल चाहते रहे हैं हैं आप? ये फूलन देवी के साथ सुनिए, तो इसका अत्याचार नहीं मतलब हुआ। कोई खड़ा करके गोली मार देगा? अत्याचार नहीं हुआ फूलन जवाब देवी के देंगे साथ। आप उसको? फूलन देवी के और साथ आप कहेंगे अत्याचार कि हुआ या नहीं वो हुआ, ये उसको सांसद बताइए। बनाएंगे सारे केस विड्रॉ करके? 20 लोगों ने रेप और किया, आप सुनिए, उसका एक समर्थन नहीं। करेंगे? अरे इतने सुनिए, संवेदनहीन, इतना मत इतने महिला विरोधी, बात पूरी इतने महिला विरोधी। अरे या वो इतना आप पिछड़े वर्ग विरोधी की और थी आप- इसलिए आप और विरोधी इतना ही नहीं, हैं, अरे- या वो पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए आपको घृणा है? जब हमारे सामने ये वीडियो आया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी सच्चाई थोड़ी सी सामने लेकर आएं आप लोगों के। तो हम चलते हैं सबसे पहले साल 1963 उत्तर प्रदेश, जलौन के जिले के बेहद पिछड़े गांव गुरहा का पुरवा में फूलन का जन्म होता है। पिता देवी दीन मल्लाह गरीब थे, मल्लाह जो नाव चलाते हैं। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, खेती और नाव चलाकर अपनी पत्नी, अपने 2 बेटे और 2 बेटियों को पालते पोसते थे। फूलन सबसे छोटी बेटी थी उनकी। फूलन 10 साल की होती है तभी उसका चाचा अपने बेटों के साथ मिलकर उसके पिता का कुछ जमीन हड़प लेता है। लड़ाई झगड़ा होता है घर पर। फूलन की माँ और पिता रो रहे होते हैं। छोटी सी फूलन से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो थाने पर जाकर धरना दे देती है। वहाँ चाचा के लड़के उसको ईंटों से मारते हैं। फूलन उन पर भी ईंट चलाती है, मतलब उनके जो चाचा के लड़के थे वो फूलन के ऊपर ईंटों से वार करते हैं, लेकिन फूलन एक लड़की होते हुए वो भी वार करती है, ईंट चलाती है। बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की फूलन हर रोज लड़कों से लड़कर आती थी। चाचा बाकी की जमीन भी कब्जा कर लेंगे, इस बात को लेकर अपने पिता से ही वो हमेशा लड़ा करती थी। पिता गरीब थे, जल्द ही अपना कर्ज छुटकारा पाने चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 11 साल की उम्र में फूलन की शादी कर दी। पहले बाल विवाह हुआ करता था तो उस टाइम में 11 साल की उम्र में फूलन की शादी हो जाती है, और जिससे शादी होती है वो 35 साल बड़ा था उनसे, यानी कि वो इंसान फूलन से 35 साल बड़ा था। 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी उससे 35 साल बड़े पुत्ती सिंह मल्लाह से कर दी गई। शादी हो गई थी लेकिन गौना नहीं हुआ था। देखिए, जब बाल विवाह पहले हुआ करता था तो शादी पहले हो जाती थी, गौना 7 साल, 3 साल, 2 साल या और भी साल 10 साल के बाद भी गौना होता था। पुत्ती सिंह बिना गौना कराए फूलन के साथ जबरदस्ती करने लगा, यानी कि गौना भी नहीं हुआ, बस शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती करने लगा। कम उम्र में ही उसका यौन शोषण करने लगा। छोटी सी उम्र में इस तरह के हादसे के बाद फूलन सहम सी गई, अपने बाप से शादी का विरोध करने लगी। अब फूलन अपने बाप से लड़ने लगी थी। तंग आकर बाप ने उसको ससुराल भेज दिया। फूलन के पति ने उसका और भी ज्यादा शोषण करना शुरू कर दिया। वो वहां से झगड़ा कर कई बार घर वापस आ जाती। इसी बात से फूलन का बाप ज्यादा परेशान हुआ। इस बात से पिताजी को उनके ज्यादा परेशानी हुई कि ये बार बार हमारे यहाँ चली आती है। फूलन के बार बार मायके आ जाने से बाप परेशान हुआ। एक दिन थाने जाकर फूलन के खिलाफ रपट लिखवा देता है कि मेरी बेटी ने अंगूठी चोरी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने फूलन को उठाकर ले गई थाने में 3 दिन तक हवालात में रखा गया। इसी दौरान कई पुलिस वालों ने भी उनका रेप किया। जब जेल से छूटकर फूलन वापस आई, पिता ने फिर ससुराल भेज दिया। तब तक पति ने दूसरी शादी कर ली थी। फूलन अपने गांव वापस आई। यहाँ उसकी मुलाकात कुछ मल्लाहों से हुई जो चंबल के डाकुओं के साथ उठते और बैठते थे। फूलन के बारे में सबको पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, इसीलिए उसे पनाह देने के मकसद से बीहड़ के तरफ ले गए। साल 1979 में फूलन चंबल पहुंचती है। डाकू बाबू गुज्जर उसे पनाह देता है। बाबू गुज्जर की फूलन पर गंदी नजर थी। एक दिन बाबू फूलन का रेप करने की कोशिश करता है। फूलन शोर मचाती है, तभी बाबू गुज्जर का राइट हैंड विक्रम मल्लाह फूलन को बचाने के लिए बाबू को गोली मार देता है और खुद गैंग का मुखिया बन जाता है। इस घटना के बाद से शादीशुदा विक्रम और फूलन के प्यार के चर्चे शुरू हुए।
मतलब जिसने बचाया, गोली मार दी डाकू को, यानी कि सरदार को, उसके बीच जो फूलन और उनके बीच में प्यार मोहब्बत के चर्चे चालू हुए। इस बीच विक्रम मल्लाह फूलन को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है और पूरा डाकू बना देता है। बाबू गुज्जर को मारने के बाद विक्रम मल्लाह और फूलन की गैंग छोटी मोटी लूट कर अपना काम चलाने लगी। इसी बीच एक दिन फूलन पूरी गैंग को लेकर अपनी ससुराल पहुंचती है। अपने पति और उसकी दूसरी बीवी को घसीटते हुए घर से बाहर लाती है। चौराहे पर लाकर पति के शरीर में जगह जगह चाकू घोंप कर उसे अधमरा कर देती है। फूलन ने वहां आते वक्त ऐलान किया, आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा, नहीं तो उसे फूलन की गोली का शिकार होना पड़ेगा। धमकी देकर आई। चंबल के 2 डाकू श्रीराम और लाला राम जेल से छूटकर वापस आते हैं। उन्हें पता चलता है कि विक्रम और फूलन ने उनकी गैंग के मुखिया बाबू गुज्जर को मार दिया। वो फूलन के दुश्मन बन जाते हैं। गैंग में फूट डालकर अपनी गैंग को बड़ा कर लेते हैं। फूलन और विक्रम की गैंग बहुत छोटी सी हो जाती है। दोनों गुटों के बीच लड़ाई हुई। मुठभेड़ में श्रीराम और लाला राम विक्रम को गोली मार देता है। विक्रम की गैंग के और भी लोग मारे जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। फूलन अकेली बचती है। श्रीराम लाला राम उसे उठाकर अपने गांव बेहमई ले आते हैं। गांव में फूलन को 3 हफ्ते तक एक कमरे में बंद रखा गया। 3 हफ्ते तक उसके साथ लगातार कई लोगों ने रेप बलात्कार किया। उसे कमरे में एक व्यक्ति बाहर निकलता था, दूसरा व्यक्ति अंदर आता था, जिसका जब भी मन करता था तब वो ये वारदात हमेशा चलता और ये सिलसिला लगातार 3 हफ्तों तक चलता रहा, यानी कि 21 दिनों तक चलता रहा। फूलन के साथ 30 से ज्यादा लोगों ने लगातार रेप किया उस गांव में जिस कमरे में बंद थी। फूलन उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहती, भगवान के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो। इधर फूलन की गैंग के 2 लोग उसकी खबर जुटाने में लगे हुए थे। श्रीराम और लाला राम से नफरत करने वाले बेहमई के एक व्यक्ति ने उन दोनों से संपर्क किया और उन्हें जानकारी दी कि फूलन किस जगह पर बंद है। रात के अंधेरे में तीनों एक साथ आते हैं और फूलन देवी को वहां से आजाद कर छुड़ा कर ले जाते हैं। चंबल से लौटने के बाद फूलन अपने 3 साथियों के साथ मिलकर तमाम मल्लाहों को, यानी कि जो नाव चलाने वाले होते, सबको इकट्ठा करती है और एक बड़ी गैंग बना लेती है। इसी बीच फूलन और उसके राइट हैंड मान सिंह के बीच अफेयर की खबरें आम होने लगी, मतलब अफेयर भी चलने लगा था उनका। फूलन मान सिंह गैंग के साथ मिलकर लूट, अपहरण और हत्याएं करने लगती हैं। फूलन अमीरों को लूटती हैं और वही पैसा गरीबों में बांटती थी। गरीबों में बांटती थी और मल्लाहों की जो बेटी की शादी वादी होती थी उसमें उनकी मदद करती थी। इस सब के बाद मल्लाह समाज ने फूलन को अपना मसीहा मानने लगा। इसका फायदा फूलन को तब मिलता जब पुलिस वे ढूंढने आती और मल्लाह को जैसे पता चलता कि पुलिस आ रही गांव में, उससे पहले ही फूलन को खबर दे दी जाती थी। पुलिस की एक एक मोमेंट की जानकारी दे देते थे। इसी तरह 7 महीने बीत गए। 7 महीने बीत चुके थे, लेकिन फूलन देवी को अपने ही गैंग रेप के 3 काले हफ्ते नहीं भूल पाई। उनके साथ जो कमरे में गांव में जब बेहमई में उठा ले गए थे, उनके साथ जो हुआ 3 हफ्ते तक, उसको वो भुला नहीं सकी। एक दिन फूलन को जानकारी लगती है कि बेहमई गांव में एक राजपूत के यहाँ शादी है। 14 फरवरी 1981 को फूलन अपने पूरे गैंग के साथ पुलिस के ड्रेस में बेहमई गांव में पहुंचती हैं। उस पूरे शादी वाले को घेर लिया जाता है। शादी में उन लोगों को चुन कर ढूंढा जाता है जिन्होंने फूलन देवी के साथ रेप बलात्कार की घटना 21 दिनों में कमरे के अंदर बेहमई में की थी। लेकिन उनमें में से सिर्फ 2 लोग मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। उस दिन फूलन इतने में गुस्से में थी कि गैंग से बोली, इस शादी में शामिल सारे राजपूत के जो मर्द हैं उनको इकट्ठा करो।
22 लोग पकड़े जाते हैं, उन्हें कतार में खड़ा करके और फूलन उन पर गोलियां दागना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनट में 22 लोग लाशों की ढेर में तब्दील हो जाते हैं। इस घटना के दूसरे दिन ये खबर पूरे देश में सनसनी फैला देती है। फूलन का खौफ पूरे देश में घर घर में फैलने लगता है। बेहमई कांड के बाद दबाव में आकर यूपी के मुख्यमंत्री बीपी सिंह इस्तीफा दे देते हैं। कई धरना प्रदर्शन हुए, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना की सबसे ताकतवर टुकड़ियों को, एसटीएफ के टीमों को मैदान में उतार दिया। फूलन की गैंग, कई सदस्य मारे गए, लेकिन फूलन को पकड़ा नहीं जा सका। इस दौरान फूलन ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया, दर्जनों अपहरण और हत्याएं की। हर वारदात के बाद फूलन दुर्गा माता के मंदिर मत्था टेकने के लिए जरूर जाती थी। चंबल के इलाके से सटे भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन को सरेंडर कराने की लगातार कोशिश कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद वो खुद भी बीहड़ में जाकर फूलन से मिले, फूलन को कॉन्फिडेंस में लिया। काफी लंबी बातचीत हुई। फूलन ने उन्हें अपने हाथ की बनी बाजरे की रोटी खिलाई। इस बीच चतुर्वेदी ने टेप रिकॉर्डर निकालकर प्ले कर दिया। उसमें अपनी बहन और मां की आवाज सुनकर फूलन अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। दरअसल फूलन से मिलने से पहले राजेंद्र फूलन की मां और उनकी बहन मुन्नी से मिलकर आए थे और उन्होंने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। फिर अचानक फूलन पूछती हैं, आप मुझसे क्या चाहते हो? चतुर्वेदी कहते हैं, हम आपसे आत्मसमर्पण कर दीजिए, यही चाहते हैं। इतना सुनते ही फूलन उन पर बंदूक तान देती है और कहती है, तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से मैं हथियार टाल दूंगी? मैं फूलन देवी हूं, मैं तुम्हें इसी वक्त गोली से उड़ा सकती हूं। 2 साल बाद तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि फूलन को पकड़ पाना आसान नहीं है। उन्होंने फूलन को बातचीत करने को कहा। फूलन भी बीमार रहने लगी, उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पुलिस से बचते हुए बीहड़ में रह पाना मुश्किल था, इसीलिए फूलन बातचीत के लिए मान गई। भिंडी एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी से बात कर सरेंडर के लिए तैयार हो गई, लेकिन सरेंडर के पहले फूलन ने 6 शर्तें रखी। यूपी में सरेंडर नहीं करूंगी, यूपी पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। दूसरा, एमपी में सरेंडर करूंगी, एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के उपस्थिति में सरेंडर करूंगी। पुलिस के सामने हथियार नहीं डालूंगी, जहां हथियार डालूंगी वहां दुर्गा मां की मूर्ति और महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए। सरेंडर के बाद मुझे और मेरी गैंग के एक भी लड़के को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। चौथा था। 5वां है, मुझे छोड़कर गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। 8 साल के बाद उनको रहने के लिए जमीन भी दे दी जाए। 6वां, जिस दिन मैं सरेंडर करूंगी मेरे परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद होंगे। सभी शर्तें सरकार तक पहुंचती हैं, अलग अलग लेवल पर। कई मीटिंगों के बाद सरकार मान जाती है। फूलन के सरेंडर के लिए भिंड जिले में एक जगह तय हुई। सरेंडर की एक रात पहले फूलन अपने प्यार मान सिंह के साथ थी। तनाव की वजह से पूरी रात सोई नहीं थी। उस रात एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी भी उनके आसपास ही थे। रात में कई बार मिले, फूलन को समझाया। इसी बीच फूलन ने एक बार उनकी स्टेट गन भी छीनने की कोशिश की थी ताकि वो सबको भून कर रख दे। दरअसल उस वक्त दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। फूलन देवी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। शायद वो सदमे में थी कि कल हमको सरेंडर करना है। अगली सुबह मैदान में देखा तो 15,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। लोग ऐतिहासिक सरेंडर को लाइव देखना चाहते थे। फरवरी 1882 में एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और करीब 300 आला अफसरों के सामने फूलन ने सरेंडर किया। इसके बाद एक एक कर गैंग के सभी सदस्यों ने सरेंडर कर दिया। 48 मुकदमे लगाकर फूलन को जेल में बंद किया। जेल में रहने के दौरान फूलन की तबीयत खराब हुई। उसके 2 ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन में उनकी बच्चेदानी निकाल दी जाती है। जानकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई दूसरी फूलन देवी पैदा ना हो। 11 साल तक फूलन देवी जेल में बंद रही। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला।
11 साल के बाद 1994 में फूलन देवी का इलाज के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। कुछ दिन बाद यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को सरप्राइज देते हुए बेहमई हत्याकांड में समेत में उन पर चल रहे सभी मुकदमे वापस ले लेते हैं। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, फूलन के ऊपर जो भी आरोप मुकदमे लगाए गए थे, सारे मुकदमे को वापस ले लेते हैं। मुलायम सरकार इस फैसले के बाद 1995 में फूलन उमेश सिंह के नाम एक व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। पति पत्नी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद मुलायम सिंह फूलन को एक सरप्राइज देते हैं। फूलन को चर्चित होने का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 1996 में लोकसभा का टिकट दे देते हैं। फूलन समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से सीट लड़कर चुनाव लड़ती हैं और बिना किसी रुकावट के वो चुनाव जीत जाती हैं। इस तरह चंबल के बीहड़ों से निकलते हुए फूलन दिल्ली तक का रास्ता तय करती हैं। साल 1996 से 1998 तक लोकसभा की सदस्य रही। देश में दोबारा चुनाव हुआ। 1998 में फूलन फिर चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार वो हार गई। साल 1999 में फिर चुनाव हुआ। इस बार फूलन मिर्जापुर से दोबारा चुनाव जीत जाती हैं। फूलन अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर चुकी थी। साल 2001 में 25 जुलाई को दिल्ली में उनके बंगले के गेट पर शेर सिंह राणा नाम का शख्स 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देता है। फूलन को 5 गोलियां लगती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, अब ये कहानी फूलन देवी की थी। अब उन्हें कौन डकैत मानता है? वो मल्लाहों के लिए मसीहा थी, पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 21 दिनों तक किसी कमरे में बंद करके रखा जाए और गांव के ही लोग उनके साथ हर एक दिन जब उनकी जी में आए उनके साथ गंदी वारतें, बलात्कार, रेप करते रहे। ऐसे में अगर 22 लोगों को कतार में खड़ी कर फूलन देवी ने गोली मार दिया तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला था। धन्यवाद, नमस्कार।